वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग परिचय कि इसमें क्या होता है डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन, और किस प्रकार से ये किताब में क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है वो समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए आप लोग कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसको क्या कहते हैं, सीधा समानुपात। तो देखिए, सुनने में ही लग रहा है मतलब सीधा समानुपात, सीधा मतलब, ठीक है, जो समानुपात होगा वो सीधा होगा। ठीक है, तो इसको पहले हम आप लोग को बताते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसको पहले लिखित ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, यदि क्या होता है, तो राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि का मान बढ़ने या घटने से दूसरे राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ता या घटता है, तो उन दो राशियों को सीधा समानुपात या सीधा समानुपात को अनुक्रमानुपात ही कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात। मतलब समझिए कि एक राशि का दाम अगर किसी भी चीज मतलब एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर समझ में आएगा क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए देखिए, यहाँ पे हम इसको समझाने के लिए क्या किए, यहाँ पे ले लिए नंबर ऑफ पेन्स मतलब कलमों की संख्या, और यहाँ ले लिए रुपीज। ठीक है, मान लीजिए आपकी दो कलम का दाम है 10 रुपये। दो कलम का दाम कितना रुपये, 10 रुपये। सिंपल सी बात है, दो कलम का दाम 10 रुपये। या फिर आप मान लीजिए एक कलम का दाम 10 रुपये। ठीक है, यहाँ दो कलम का दाम हम 10 रुपये ले लिए। तो दो कलम का दाम अगर 10 रुपये होगा तो आपको पूछा जाए तीन कलम का दाम तो कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक कलम कर देते हैं पहले। एक कलम का दाम 10 रुपये है, तो आपको पूछेंगे कि दो कलम का दाम होगा वो कितना होगा, तो दो कलम का दाम कितना होगा, 20 रुपये हो जाएगा। फिर पूछेंगे आपसे हम कि तीन कलम का दाम कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर चार कलम का दाम अगर यदि आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आया हम लोग को कि यदि दो राशि, देखिए एक राशि अगर हम कलम को बढ़ाते हैं, कलम एक कलम से दो कलम ले जाते हैं, दो कलम को लेते हैं तो 20 रुपया। ये यहाँ से क्या हुआ, ये बढ़ा, इस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब अगर यदि एक चीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा। ठीक है, आप कलम का संख्या बढ़ाते जाइएगा तो उसका दाम भी तो ज़्यादा लगेगा, उसका पैसा भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर आप कलम को, जैसे चार कलम का दाम 40 रुपये है, अगर तीन कलम लीजिएगा तो 30 रुपये लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक राशि को बढ़ाने से दूसरा राशि भी बढ़ता है, और दूसरा राशि को घटाने से पहला राशि भी क्या होता है, एक राशि को घटाने से दूसरा राशि भी घटता है। और इसी को कहते हैं सीधा समानुपात, और सीधा समानुपात को क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसको कहा जाता है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई है। ठीक है, इसको मान लिए एक्स और इसको मान लिए वाई। जिसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का साइन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपोर्शन का साइन। तो आने की लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स बटे वाई जो होगा, ठीक है, वो होता है के का प्रोपोर्शन। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर लिखिए एक्स बटे वाई क्या होता है, बराबर के का होता है। और यहाँ पे के जो है, के क्या है आपका, इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये होता है। चलिए आप लोग को हम इसको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि यानी कि 1/2। ठीक है, 1/10 है तो 1/10 लिख दिए यहाँ पे, 1/10। ठीक है, ऐसे लिख दिए। दूसरा क्या है कि 2/10, 2/20 है
है ना। तो 2/20 को जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 का 1/10 है, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/1/10, ये भी निकलेगा सेम। उसी प्रकार से अगर फिर हम करें कि 3/10 30 है, तो 3/30 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि यहाँ का जो सारा जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, सेम निकला। और इसी को कहते हैं कांस्टेंट, इसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो सीधा समानुपात होता है वो क्या होता है, x/y का बराबर होता है k, और k क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि हर जगह जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये तो हम समझ गए। इस प्रकार आप समझना है आपको कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है इससे, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन जो आता है वो आपका इस प्रकार से आएगा। क्या आएगा कि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि 4 पेन है, ठीक है, और उसका दाम कितना है आपका 20 रुपया है, कितना है 20 रुपये से। 4 कलम का दाम 20 रुपया, आपको पूछ देगा कि 8 कलम का दाम जो होगा वो कितना रुपया होगा, ठीक है। तो नहीं पता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग को देखना है कि सबसे पहले पता करना है कि डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन है, मतलब सीधा समानुपात है कि नहीं। तो सीधा क्या है, ये बढ़ रहा है, तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए 4 कलम का दाम 20 रुपये, तब 8 कलम लेने जाइएगा तो उसका पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा, यानी कि बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा। तो सीधा समानुपात में क्या होता है कि x/y बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब k, यानी कि हर जगह ये बराबर चीज़ आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। देखिए 4/8 बराबर क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लिए a/, क्या हो जाएगा a। अब a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसको गुना कर देंगे इस प्रकार से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, देखिए ये जो है आप इसको ऐसे कर देते हैं 4 बटे ये हो जाएगा 4 ये, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा इधर 20 गुना 8, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है a, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 गुना 8 ये है, और यह नीचे आ जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है। तो 4 जब आ जाएगा तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो a बराबर आपका कितना निकलेगा 8×5 = 40। यानी कि यहाँ आपको क्या समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे समझे कि अगर यदि 4 कलम का दाम 20 रुपये है तो 8 कलम का दाम कितना 40 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे को क्वेश्चन में बनाएंगे। तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है कि सीधा समानुपात। अब आते हैं हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। चलिए देखते हैं उसके बारे में भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि प्रतिलोम। इन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है, प्रतिलोम का मतलब है उल्टा, और जो होता है प्रोपोर्शन उसका मतलब समानुपात। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले इसको हम लोग पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है क्या उसको तो देखेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका मीनिंग। चलिए देखिए इसको पहले हिंदी में समझिए। क्या है कि यदि इन प्रतिलोम समानुपाती क्या होता है, यदि 2 राशियों में से एक राशि बढ़ता या घटता है, 2 राशि में से एक राशि घटता या बढ़ता है, तो दूसरा राशि उसका उल्टा होगा। क्या होगा, अगर एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि क्या होगा, घटेगा, और दूसरा राशि अगर घट रहा है तो पहला राशि क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका उल्टा होगा, अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसे प्रतिलोम समानुपाती कहते हैं, और प्रतिलोम समानुपाती को एक और नाम दिया गया है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। और इससे पहले क्या पढ़े थे, डायरेक्ट में क्या होता है कि दोनों सेम जाता है, मतलब दोनों बढ़ेगा जैसे। और इसमें क्या होगा कि अगर यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, ये बात याद रहेगा। और उससे पहले क्या देखे थे, मतलब जो होता है डायरेक्ट में क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो क्या होगा, ये भी घटेगा, यानी कि दोनों सेम रहता है इसमें, ठीक है। ये था उसका। और इसमें अगर क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन जो होता है मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, यानी कि क्या होता है इसमें क्या होता है कि एक्स और वाई जो होता है के होता है, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई बराबर के, और के बराबर यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट। चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार से लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जो अभी पढ़े, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शंस यानी कि प्रतिलोम समानुपात, जिसको क्या कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि एक राशि बढ़ता है तो दूसरा राशि घटता है, दूसरा राशि अगर घटता है तो
एक राशि बढ़ता है, ठीक है। और उससे पहले जो देखे थे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि एक राशि अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा घटेगा तो उसका एक और घटेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन जो उल्टा होता है वो कैसे होता है, ये देखिए। आपको समझने के लिए आपको लेना पड़ेगा, सबसे हम जो दे रहे हैं वो देखिए, उसको एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लीजिए 20 आपके पास क्या है, स्वीट्स है, यानी कि 20 को लड्डू है जिसको मिठाई कहते हैं, 20 लड्डू है। अब आपको लेना है एक चीज़ और, ठीक है, जिसको बच्चा कहते हैं, ठीक है, और एक चीज़ और लेना है कि नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। आपके पास टोटल कितना है, 20 वो स्वीट्स है। अब मान लीजिए आप यदि एक बच्चे को लड्डू दीजिएगा, तो एक बच्चे को उस लड्डू देने बोलेंगे तो आप कितना सारा लड्डू दे दीजिएगा, 20 लड्डू उसको मिलेगा। और अगर 2 बच्चे को बोलेंगे 20 लड्डू बांट दीजिए, तो कितना बांटना है आपको, 10-10 लड्डू मिलेगा उसको। अगर बोलेंगे कि 4 बच्चे को वही लड्डू, तो कितना दीजिएगा, 5-5 लड्डू मिलेगा सब बच्चे को। अगर फिर बोलेंगे कि 10 बच्चे को वो लड्डू दे दीजिए, तो कितना दीजिएगा आप, 2-2 लड्डू करके 10-10 को मिलेगा। अगर यदि वही 20 लड्डू मिले, 20 बच्चे को देना है वही लड्डू, तो कितना लड्डू मिलेगा, एक एक मिलेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमको कि एक चीज़ देखिए, जैसे बच्चों का संख्या अगर बढ़ा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, यानी कि एक चीज़ अगर बढ़ा तो दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, घट रहा है। 10 से 20 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, 5 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। और इसी को कहते हैं, मतलब अभी हम बताएं ऊपर में कि यदि 2 राशियों में से एक राशि बढ़ता है तो दूसरा राशि घटता है, ठीक है, और दूसरा राशि अगर यदि घटता है तो एक राशि बढ़ता है, और इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, यानी कि जिसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। और व्युत्क्रमानुपाती का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक्स वाई जो होता है उसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, एक्स वाई कांस्टेंट होता है, हर जगह एक्स वाई कांस्टेंट होता है। अब ये बात हम लोग को समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ मान लीजिए इसको हम बच्चे को मान लिए एक्स और नंबर ऑफ स्वीट्स को मान लिए वाई। अब हम लोग को निकालना है एक्स वाई, देखते हैं कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो कैसे होगा, यहाँ 1 है, इसको 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 को जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 20। और यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 20। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 20। यहाँ 20 है, यहाँ 1 है, इसको भी गुना करेंगे तो 20। मतलब क्या समझ में आया कि इसका सारा जो वैल्यू आया वो क्या आया, एक जैसा आया, एक समान, यानी कि कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया आपका। तो यही इसी को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है, यानी कि प्रतिलोम समानुपाती। और इससे पहले हम बता दें, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये मतलब क्वेश्चंस किस प्रकार से इसका आएगा, ठीक है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो समझते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्पीड ऑफ कार, मतलब गाड़ी का चाल हो गया और समय हो गया, इसको किस प्रकार से एग्जाम्पल्स आएगा। सो देखिए, अगर यदि एक गाड़ी क्या है कि मान लीजिए कि 2 किलोमीटर, मतलब जो है स्पीड उसका कितना है, 60 का स्पीड में वो जा रहा है, गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है, 60 के स्पीड में। 60 के स्पीड में जाता है तो उसको कितना समय लगता है, 2 घंटा लग रहा है। अब मान लेते हैं हम लोग कि वो गाड़ी जो है 80 के स्पीड में जाएगा, तो 80 के स्पीड में जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, ठीक है, मतलब 60 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड से जा रहा था तो उसको 2 घंटा लगा, ठीक है। और जब 60 किलोमीटर के स्पीड 80 किलोमीटर में जाएगा तो उसको कितना लगेगा, ये निकालना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन शुरू रहेगा। उसको देखिए, सिंपल भी बात, पहले चेक करना है हम लोग को कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब सीधा समानुपात है कि प्रतिलोम समानुपात है। सीधा समानुपात में दोनों बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिलोम में क्या होगा, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, यानी कि ये बढ़ रहा है तो वो घटेगा। आप पहले बढ़िया से देखिए कि अगर यदि 60 किलोमीटर में जा रहा है 60 के स्पीड में तो 2 घंटा लग रहा है। अगर यदि स्पीड हम थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब आप ये समझिए कि इतना दूर यहाँ से तय कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में आपको लगा 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा लगा। आप धीरे धीरे जा रहे थे, बिल्कुल मान लीजिए पैदल जा रहे थे, और अगर बोल दिया जाए कि आपको गाड़ी से जाने बोलेगा, इतने दूर को गाड़ी से जाने बोलेंगे, तो क्या 2 मिनट लगेगा उतना, अगर 2 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा। उसके लिए क्या लगेगा, थोड़ा कम समय लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ अगर यदि 80 का स्पीड से आएगा तो क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये होता है आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस, आने की एक्स वाई बराबर क्या होता है, कांस्टेंट के होता है। तो एक्स वाई क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 60 गुना, इसको मान लेते हैं ए, तो क्या हो जाएगा 60 गुना 2, और बराबर क्या हो जाएगा इधर
80 गुना ए ये होता है। अब ए हम लोग को निकालना है तो ए वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, ए वहीं छोड़ दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 60 गुना 20 2 और नीचे आ जाएगा आपका 80, ठीक है। काट देते हैं, एक जीरो यहाँ से काट दिए, ये काट दिए तो कितना हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 और जब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि कितना निकला ए बराबर 3/2। अब इसको यदि हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/1/2 आने की कितना समय लगा। अब समय आपका कितना लग गया 1/1/2। अब कम समय लग रहा है यानी कि 1.5 घंटा लग रहा है। 80 का स्पीड से जाएंगे तो 1.5 घंटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग अगले वीडियो में अब इसको देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हम उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है समानुपात, ठीक है, मतलब सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। मतलब सीधा समानुपात यानी कि दोनों राशि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। और इसमें क्या होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। इसमें होता है उल्टा, ठीक है। तो उसको इसीलिए तो कहा गया है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर।